एक तरह तो सरकार लाडली बहना योजना तो लाडली लक्ष्मी योजना चलाकर वोट बैंक की राजनीति कर रही है। वहीं दूसरी तरफ महिला पर्यवेक्षक भर्ती घोटाले से नौकरियों से वंचित रह गई लाडलियों का दर्द कोई नहीं सुनने वाला। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, राखी पर 250 रुपए बढ़ाकर दे देने से क्या राखियां सुरक्षित हो जाएगी? या विधि ने आपको इस योग्य बनाया? तो आखिर कब जांच होगी महिला पर्यवेक्षक भर्ती घोटाले की? या फिर आपके ही लोग इसमें शामिल हैं? आखिर न जाने कितने ही अबूझे सवाल जो वंचित रह गई उन बहनों की आंसू से गुबार बनकर निकलकर थमने का नाम नहीं ले रहे। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 7 साल बाद महिला पर्यवेक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन निकला। लाखों बहनों ने उम्मीद की मशाल जलाई, लेकिन नतीजे आए तो लगा जैसे सरकार ने उसी मशाल से उनकी उम्मीदों को जला दिया हो। कम पद, विवादित रिजल्ट और वर्षों की मेहनत पर पानी। कहते हैं लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे ऊपर होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये आवाज इतनी ऊपर पहुंच गई है कि शायद सरकार के कानों तक पहुंच ही नहीं पा रही। यहाँ विरोध करना मतलब सरकारी दीवारों से टकराना और फिर खुद की ही चोट गिनते रह जाना। ऐसा लगता है मध्य प्रदेश की कोई भी परीक्षा अब बिना विवाद के पास हो ही नहीं सकती। मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या आपके ही उज्जैन की रहने वाली बहन वंदना मालवीय बताती है कि उन्होंने एग्जाम दी, रिजल्ट आया, नंबर भी अच्छे थे, 99.64% थे, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। घर से दूर रही, बच्चे से दूर रही, फाइनेंशियल स्थिति भी ठीक नहीं है, फिर भी पति के सपोर्ट से पढ़ी, लेकिन रिजल्ट देखकर बहुत दुख हुआ, डिप्रेशन में चली गई। फिर परिजनों ने समझाया, लेकिन 2 साल की मेहनत तो पानी में गई। इंदौर में रहकर पढ़ाई की, बच्चे से दूर रही। सोचिए माँ का दिल कितना पत्थर बना होगा जब उसने कहा, बेटा मम्मी पढ़ने जा रही है, तू थोड़ा इंतजार कर। पर नतीजे आए तो मालूम पड़ा कि यहाँ तो इंतजार की कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी, आपकी मंत्री महोदय कहती है कि धीरे धीरे पद भरेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, थोड़ी तो इंसानियत और एक भाई होने का फर्क निभाए। इन लाडली बहनों के आंदोलन को महीनों बीत जाने के बाद भी जांच बस जांच बनकर रह गई है। मुख्यमंत्री मोहन जी, या तो इन बहनों को उनकी मेहनत का फल इस रक्षाबंधन के महीने को सार्थक कीजिए, या 250 रुपए शगुन 1500 रुपए हर महीने का ये ढोल जब से सावन चालू हुआ रोज राखी बन रही। रोज मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए राखी? है हमारी बहनें, कोई एक बहन हो तो एक हाथ में बांधे, एक दिन बांध ले, लेकिन 1,29,00,000 जिनकी बहनें हो तो उसके लिए तो पूरा महीना भी कम पड़ता कि नहीं पड़ता है? जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए। इसलिए रक्षाबंधन का आनंद भी हमारे अपने प्रदेश में चल रहा है। और परसों 10 तारीख को तो एक साथ पूरे प्रदेश में 25,000 जगह सभी लाडली बहनाओं के खाते में 1250 तो देना वो देते ही हैं, लेकिन 250 रुपए अलग से डाले। ये रक्षाबंधन का सगुन आपको मिला है, आपको बहुत बहुत बधाई। महिला सुपरवाइजर की एग्ज़ाम का जब भी अनाउंसमेंट हुआ था, मैंने उसकी तैयारी करी। मैंने 2 साल से तैयारी करी मैडम। हम फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हैं, फिर भी मेरे हस्बैंड ने मुझे इंदौर पढ़ाया, मैं वहीं रही। 1.5 साल मैंने वहीं से तैयारी करी। मैंने अपने छोटे से बेटे को भी अपने मायके रखा और फिर मैंने स्कोर भी अच्छा करा। मेरे 178 मार्क्स हैं। मैं SC कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ और 178 मार्क्स में मेरे हिसाब से मैं बहुत अच्छा मानती हूँ। कोई कम नंबर नहीं है, जनरल वाले नंबर है। और परसेंटाइल देखिए तो मेरा 99.72 परसेंटाइल है। उसके बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उस सिलेक्शन की वजह से मैडम मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई। बहुत संघर्ष के बाद बहुत मेहनत करी मैंने, और कैसे घर की परिस्थितियों में ससुराल में रह के मैंने प्रिपरेशन करी। उसके बाद मैंने 181 नंबर हासिल करे, जिसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिसके कारण मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। और जैसे ही रिज़ल्ट आया मैंने मेरे ऐसा हाथ मारा कि मेरे हाथ में भी फ्रैक्चर हो गया। परसेंटाइल के नाम पर आप लोगों ने मेरे से कम नंबर वालों को सिलेक्शन दे दिया है और मुझे नहीं दिया गया है। मेरे 181 मार्क्स है, पर उसमें 169, 178, 174 वालों तक का सिलेक्शन हो गया, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं जानना चाहती हूँ मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ और मैं क्यों डिज़र्व नहीं करती हूँ, और मुझे ऐसे किस तरीके से बाहर कर दिया गया है। वो बिल्कुल भी जो अन्याय है ये बहुत गलत है।